कुछ क्वेश्चन के आंसर हैंड रिटन नोट। 40 में से मैंने 18 हटाए, 18 में से भी मैंने 12 किए और एग्ज़ाम में उसी 12 में से 3 क्वेश्चन आ गए। तुम्हारे फिजिक्स के एग्ज़ाम में 10 से लेकर 15 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। तो हेलो, कैसे हो तुम सब? कैसे हो तुम सब? पहले मुझे ये बताओ, बहुत अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया। और देखो, आज से 2-3 महीने पहले से ही तुम मुझसे एक चीज़ मांग रहे थे जो कि आज तुम्हें फाइनली मिलने वाली है। पता तुम क्या मांग रहे थे? तुम मांग रहे थे भैया 12 फिजिक्स का सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप हमें दे दो। और सिर्फ कमेंट में ही नहीं, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे भी तुमने मुझसे बहुत सारी डिमांड की थी। और फाइनली आज के बाद तुम्हें ये बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन हमें दे दो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यह है पीडीएफ इंग्लिश मीडियम के लिए जिसमें तुम्हें मिलेंगे सारे एमवीआई क्वेश्चंस, और यह है पीडीएफ हिंदी मीडियम वाले के लिए जिसमें तुम्हें मिलेगा सारे क्वेश्चन हिंदी में। और मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, ये फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद कोई ऐसी वीडियो नहीं आने वाली, इसलिए ये तुम्हारा लास्ट मौका है, इसे देख लो। और देखो, आज की वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ सीक्रेट बातें जो कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। हाँ, तुम देख लेना। और इसी पार्ट में मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे एग्जाम में मैंने फिजिक्स के 3 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाए थे। हाँ, इसी पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ क्वेश्चन के आंसर हैंड रिटन नोट। हाँ, देख सकते हो कुछ क्वेश्चन के इंग्लिश मीडियम के लिए। और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्यों भाई? तुम इंग्लिश मीडियम वाले किसी से कम हो क्या? मतलब हिंदी मीडियम वाले मैं तुम्हें दूंगा हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत सारे आंसर इसी क्वेश्चन के। तो हाँ, तुम्हें मिलने वाला है। और वीडियो के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे तुम्हें ये क्वेश्चन का पीडीएफ और ये आंसर की का पीडीएफ हैंड रिटन नोट कैसे मिलने वाला है, कहाँ मिलेगा, क्या शर्तें होगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और वीडियो के एंडिंग में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, इन्हें याद कैसे करना है। देखो, एक वर्ड में बोले तो आज की वीडियो कमाल होने वाली है, इसे गलती से भी मिस मत करना। और देखो, मेरा मानना तो ये है, अगर सिर्फ 8-9 मिनट की वीडियो देखने के बाद तुम्हारे फिजिक्स के एग्जाम में 10 से लेकर 15 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं तो तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए। तो हाँ, चलो, इंट्रो बहुत ज़्यादा हो गया, आज की कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ एक सीक्रेट बातें जो कि तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, तो ध्यान लगा लो और सुनो। और ये बातें सुनने के बाद तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं क्या वो लक के ऊपर डिपेंड करते हैं या हार्डवर्क के ऊपर? बताओ। तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे भैया हार्डवर्क के ऊपर, और इसका आंसर भी यही है। लेकिन मुझे लगता है 5 से लेकर 6% लक भी मैटर करता है। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा जो पूरा बुक है तुम पूरे बुक को चाट के जाओगे, पूरे बुक के एक-एक पेज को, एक-एक क्वेश्चन को, एक-एक आंसर को चाट के जाते हो। नहीं जाते ना, नहीं जाते। तुमसे वो याद करके जाते हो जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, तो मैं तुम्हें बताऊं, लॉन्ग क्वेश्चन में लक बहुत मैटर करता है, खासकर वहाँ पे जहाँ पे पूरे बुक में कम से कम 100 से लेकर 250 लॉन्ग क्वेश्चन है और वहाँ से सिर्फ 3 क्वेश्चन आने वाले और हमें 3 बनाना है। इसमें तो लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूँ, 12th फिजिक्स में मेरा स्कोर था अप्रॉक्स 90, मतलब कि 90 के आसपास फिजिक्स में मेरा स्कोर था। और उसमें से 15 मार्क्स थे मेरे लॉन्ग क्वेश्चन के, मतलब कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सारे बना दिए थे। अब तुम बोलोगे भैया आपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बना दिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा पढ़ के गए होगे। तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, जहां पर मैं 12th पढ़ता था वहां के जो टीचर थे उन्होंने मुझे दिया था 40 लॉन्ग क्वेश्चन। फिजिक्स में 40 लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने सिलेक्ट करके मुझे दिया था। और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, जैसे मैंने सुना ना कि भाई 40 क्वेश्चन है, मैं तभी हार मान गया। मैंने कहा नहीं, मुझसे तो नहीं होने वाला भाई, क्योंकि 40 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। और भाई ये फिजिक्स है जहाँ पर एक एक डेरिवेशन 2 पेज का 3 पेज का होता है। लेकिन देखो, क्योंकि मुझे अच्छा स्कोर करना था, इसलिए मैंने पता क्या किया, मैंने वो 40 क्वेश्चन लिए और 40 में से 22 क्वेश्चन हटा दिए। 40 में से टीचर के दिए हुए 22 क्वेश्चन को मैंने हटा दिया और एंडिंग में सिर्फ 18 क्वेश्चन बचाए, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि भाई मुझे भी थोड़ा एनालिसिस और रिसर्च करने आता है, तो मैं जैसे पता होगा, मैंने रिसर्च किया और क्वेश्चन बैंक को देखा। उसके बाद मैंने 40 में से 22 क्वेश्चन हटा दिया और सिर्फ 18 क्वेश्चन बचा के रखे। लेकिन क्या मैं 18 के 18 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल ही। मैं सिर्फ 18 में से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था। लेकिन ना, एक बात तो है, मैंने 18 में से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे की थी कि मुझे यकीन था अगर इस 12 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आ गया
तो मैं फोड़ दूंगा, मेरे 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और मैं लक की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 40 में से मैंने 18 हटाए, 18 में से भी मैंने 12 किए और एग्जाम में उसी 12 में से 3 क्वेश्चन आ गए और मैं 3 क्वेश्चन को बना के आ गया और 15 मार्क्स कंफर्म कर लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में लक काम करता है, क्योंकि देखो मुझे पता है कोई भी टीचर तुम्हें मिनिमम 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, इवन दो कुछ टीचर तो 50 क्वेश्चन भी देते हैं। मैं खुद देख के आया हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई कोई भी बच्चा 50 लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। इसलिए देखो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन किसके बनते हैं किसके नहीं बनते ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है लक के ऊपर। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने भी तुम्हें दी है 32 लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है, मैं खुद भी बोलता हूँ, लेकिन देखो अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें 32 क्वेश्चन ना देता, मैं तुम्हें देता सिर्फ 20 क्वेश्चन। लेकिन मैंने 12 क्वेश्चन क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि देखो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि बिहार बोर्ड बायोलॉजी की तरह फिजिक्स में न करने लग जाए। अगर तुम 32 क्वेश्चन कर लेते हो, थोड़ा बहुत देख भी लेते हो, तो मुझे यकीन है तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से आ जाएंगे। तो ठीक है, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो ये लो तुम सभी का रिवॉर्ड। आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिजिक्स के 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए 2026 एग्जाम के लिए। फर्स्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ हिंदी मीडियम का, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा इंग्लिश मीडियम का। तो ये देखो हिंदी मीडियम का PDF। तो हाँ तुमने देखे ये थे सारे क्वेश्चन जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के लिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंग्लिश मीडियम के सारे क्वेश्चन। और हाँ मैं फिर से बोल दूँ क्वेश्चन दोनों में सेम है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी में, बस इतना डिफरेंस है। ऐसा मत करना कि भैया क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं क्या, नहीं क्वेश्चन अलग नहीं है, ठीक है। ये देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन। तो हाँ क्वेश्चन देख लिए, लेकिन देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था इन्हीं क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन के मैंने आंसर तुम्हारे लिख के लाए और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देने वाला। तो जैसा कि तुम देख सकते हो ये मेरी राइटिंग में उन्हीं क्वेश्चन के आंसर। और हाँ एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जो आंसर है ऐसा हो सकता है तुम्हारे टीचर के दिए हुए आंसर से मैच ना करे, मतलब आंसर मैच करेगा लेकिन जो प्रोसेस होता है स्टेप होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि देखो मैंने ट्राई किया मैं तुम्हें जितना हो सके उतना शॉर्ट आंसर दूं जिससे कि तुम्हें जल्दी याद हो सके। इसलिए हाँ स्टेप थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम होगा और जितने भी स्टेप है 100% एक्यूरेट है, तुम विश्वास कर सकते। तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ इनमें से किस किस क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के बारे में। तो देखो ये इंग्लिश मीडियम का PDF और इंग्लिश मीडियम के PDF में जहाँ पे आपको ये लाइन दिख रहा है इनके आंसर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब कि ये सारे आंसर उन्हीं क्वेश्चन के हैं। तो ये तो मैंने तुम्हें दिखाया इंग्लिश मीडियम का। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हिंदी मीडियम में ऐसे कौन कौन से आंसर है जो कि मैंने तुम्हें दिए हैं। तो देखो ये है PDF हिंदी मीडियम का और इसमें तुम्हें ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इन सब का आंसर तुम्हें मेरे पास मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने बचा के रखा है और दिखा दूँ क्या, मैं दिखा भी देता हूँ वरना भाई तुम बोलोगे भैया क्या, देखो दिख रहा है मैंने यहाँ पर लिखा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इन सब का आंसर मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा है अपनी राइटिंग में। हाँ तो हाँ तुमने देख लिया किस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अब मुझे पता ये देखने के बाद तुम बोलोगे भैया है ये क्या था, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है किसी का नहीं दिया, ऐसा क्यों। अब आज मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें ये PDF और आंसर कहाँ पे मिलने वाला है। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के एंड मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो लिख के दूंगा और उसका आंसर भी लिख के दूंगा अपने हाथों से। लेकिन वो कहते हैं ना भाई सोचा हुआ काम हो नहीं पाता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं सिर्फ इतने ही बना पाया क्योंकि देखो मैं हूँ एक अकेला इंसान। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ। 10th के लिए वीडियो बनाना है, 10th के ऊपर रिसर्च करनी है, 10th वालों को क्वेश्चन देना है, 12th वालों की वीडियो, 12th के ऊपर रिसर्च, 12th को क्वेश्चन देना है। और ख़ुद भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है और कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं घर के। इतना सारा चीज़ मैं खुद करता हूँ अकेले सिर्फ 24 घंटे में। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ मुझे तुम ये बताओ। और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मैं नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाया, वरना आज तुम्हें मिलता मैथ का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का पूरा हैंड रिटन नोट मेरे शब्दों में। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है इतना मिल रहा है इतना ही रख लो, चुपचाप रख लो, जो मिल रहा है रख लो। तो ठीक है अब हम बात करते हैं कि तुम्हें ये नोट्स और ये आंसर मिलने कैसे वाले। तो देखो मैं ये बोलना नहीं चाहता लेकिन ये नोट्स है और जो PDF है तुम्हें मैं फ्री में नहीं देने वाला। मैं तुमसे लेने वाला हूँ पैसे, वो भी बहुत ज़्यादा। कितने पैसे मैं तुमसे लेने वाला हूँ? सिर्फ 30 रुपये इसके। बताओ दोगे 30 रुपये? मजाक कर रहा हूँ मैं तुमसे पैसे नहीं लेने वाला, क्योंकि देखो मेरी में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे एक नोट्स के पैसे मांगूँ। मुझे पता है मैं गधा इंसान हूँ इसलिए, लेकिन
छोड़ो कोई बात नहीं। देखो अगर मैं चाहता तो मैं तुमसे इस आंसर के भी पैसे लेता, क्योंकि तुम्हें पता है यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारे लोग, सिर्फ मुझे लगता है मुझे छोड़ के सारे लोग ही तुमसे नोट्स के पैसे लेते हैं ना, जितना भी हो 50 हो 100 हो 200 सब लेते हैं। लेकिन देखो, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर वो काबिलियत कब आएगी कि मैं तुम्हारे सामने के बोल सकता हूँ कि ये रहे नोट, इसके पैसे इतने हैं, मैं तुमसे पैसे लेके नोट्स दूंगा। लेकिन मेरे अंदर भाई ऐसी हुनर नहीं है और नहीं है मेरे अंदर। ऐसा बोले तो देखो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे नोट्स के पैसे लूँ। लेकिन अब मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुमने एक कहावत सुनी होगी, तुम्हें दुनिया के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ता है। तो हाँ, आई होप मैं इन फ्यूचर जाके मैं ये करूँ, इन फ्यूचर जाके मैं तुम्हें नोट्स के पैसे लूँ। लेकिन अभी के लिए तो मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे नोट्स के पैसे लूँ। इसलिए हाँ, ये इंग्लिश का आंसर और हिंदी का आंसर मैं तुम्हें फ्री में देने वाला हूँ। फ्री में कहाँ देने वाला हूँ? फ्री में मैं तुम्हें दूंगा अपने व्हाट्सअप चैनल में। यहाँ जाओ, यहाँ मैंने अपलोड कर दिया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के, हिंदी के, और इसके बाद तुम्हें आंसर का मिल जाएगा लिंक, तो जाओ जाकर डाउनलोड कर लो। मैं फिर से याद दिला दूँ, तुम्हें मिलेगा व्हाट्सअप चैनल में। इसका लिंक कहाँ है? इसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, पिन होगा, फर्स्ट लिंक होगा, जाके फॉलो कर लो और डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, उसके बदले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। तुम्हें क्या लग रहा है फ्री में कम है? तुम एक बार कैलकुलेटर खोलो और देखो, अगर मैं इसको 30 रुपये में बेचता तो मुझे पता है 1000 से लेके 2000 बच्चे आराम से इसको परचेस कर लेते। और तुम करके देखो, 30 × 1000 ही कर लो, कितना होता है। देख लिया ना? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिया तुमने। मैं फिर से बोलूँगा, जाओ ज्वाइन हो जाओ। और हाँ, ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो ठीक है, फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये आखिरी वीडियो थी। इसके बाद इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आने वाली। अब बस तुम कमेंट करो तुम्हें नेक्स्ट किसका चाहिए, केमिस्ट्री का या मैथ का। कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।